श्री कृष्णा जी, कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो में जानेंगे 2024 पुत्रदा एकादशी आप सभी को कब व्रत धारण करना है। व्रत न भी कर पाते हैं तो कुछ सरल श्रेष्ठ से कार्य कर कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं और मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते होंगे जीवन में एक उत्तम संतान की प्राप्ति की इच्छा सभी भक्तजनों को होती है और कुछ तिथियां शास्त्रों में ऐसी कही गई है जिन तिथियों में भगवान की विशेष अर्चना पूजा कर कर आप पुत्र संतान या मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। और साथ के साथ एकादशी तिथि तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ तिथियों में एक है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य जीवन में श्री हरि विष्णु महादेव की असीम कृपा को प्राप्त करवाने वाला होता है। आप सभी के जीवन में अगर आप एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत जिसे कहा जाता है इस दिन उपवास रखते हैं तो कहना ही क्या पितृ भी इससे तृप्त होते हैं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में आप साधारण सरल तरीके से कुछ कार्य करते हैं तो लाख गुना शास्त्रों में प्रमाणिक बात मिलती है कि लाभ होता है। सबसे पहले जान लीजिए 2024 में पुत्रदा एकादशी व्रत कब किया जाएगा, फिर कुछ श्रेष्ठ कार्यों के बारे में जानेंगे। सावन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 के आसपास होगा। ऐसे में वैष्णव समाज और सब सामान्य जन है, जैसे हम लोग हैं गृहस्थ जन, वह सभी जन उदया तिथि और व्रत करने के नियम जो कहे गए हैं उनके अनुसार 16 अगस्त 2024 को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। अब व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही व्रत को खोलना अर्थात पारण करना भी आवश्यक होता है। तो आप सभी 16 को व्रत करेंगे तो 17 तारीख को आप सभी विशेष तौर पर सुबह 5:51 के आसपास से सुबह 8:05 के आसपास अपने व्रत को खोल सकते हैं अर्थात पारण कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है यह व्रत चमत्कार के समान माना जाता है। वैसे भी यह हरिहर एकादशी होगी क्योंकि सावन का महीना मेरे महादेव को समर्पित है, एकादशी तिथि मेरे श्रीहरि विष्णु को समर्पित तिथि है। तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए आप सरल से कार्य को करना जरूर से इस दिन आरंभ करें। जैसे इस दिन प्रीति योग का निर्माण पूरे दिन भर में हो रहा है जो कि इस दिन को और अधिक खास बनाता है। यह दिन अपने आप में श्रेष्ठ तिथियों के स्वरूप में होता है। इस दिन अगर आप सभी चाहते हैं कि जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग बने, कुंडली में भाग्योदय हो, तो आपको इन सरल कार्यों को करना चाहिए। हालांकि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, इस पर आप अपना कुंडली विश्लेषण, पुत्र प्राप्ति के योग इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं, पुत्र प्राप्ति की डेट जान सकते हैं और साथ ही कोई भी मुहूर्त ज्योतिष से संबंधित जानकारी ब्राह्मण दक्षिणा देकर आप शुल्क सहित जमा कर पूर्ण जानकारी लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणिक जानकारी आपको मिलेगी। अब आप सभी कुछ सरल से कार्य करें। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब सभी गुरुजनों से पूछा कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि आपको महादेव की अर्चना करनी चाहिए, आपको पार्थिव शिव पूजा करनी चाहिए। तो ब्राह्मण देवता को बुलाकर आप सभी संभव हो तो घर पर सावन का महीना है शिवार्चन करें, पार्थिव शिवलिंग पूजा करें। ऐसी स्थिति नहीं है तो स्वयं से माटी के शिवलिंग बनाकर बड़े सुंदर भाव से पति पत्नी संकल्प के तहत अगर पार्थिव से पूजा करते हैं तो कहा जाता है विधान से अगर पूजा की जाए, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनी जाए, महामृत्युंजय मंत्र और महादेव से संबंधित सब भले ही वह पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, उनका जाप किया जाए तो निश्चित रूप से संकल्प के तहत पूजा विधान से पुत्र प्राप्ति होती है। साथ के साथ इस दिन शास्त्रों में लिखित प्रमाणिक जानकारी मिलती है। जो भी पति पत्नी बेलपत्र का पौधा जो कि महादेव से संबंध रखता है और अपने आप में अद्भुत है, सावन महीने में किसी मंदिर प्रांगण में पति पत्नी साथ में लगाते हैं और अपने संतान के समान उसे पोषित करते हैं तो उसके पुण्य प्रताप से पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं और आपको भी इससे संतान सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जरूर से आपको यह कार्य भी करना चाहिए। इस दिन आप शिवलिंग पर कोई भी महादेव से संबंधित सरल से मंत्र का जाप करते हुए 108 बेलपत्र समर्पित करते हैं तो भाग्य खुलता है। आप इस दिन ब्राह्मण और उनकी धर्म पत्नी और उनके पुत्र को घर पर बुलाकर या बेलपत्र वृक्ष के नीचे खीर खिलाते हैं दूध से बनी हुई तो भी कहा जाता है संतान सुख प्राप्त होता है। उस जूठी खीर को थोड़ा सा पति पत्नी सेवन करते हैं तो भी संतान सुख वर्णित है, शास्त्रों में प्राप्त होता है। साथ ही खीर बनाकर महादेव और
श्रीहरि विष्णु को भोग लगाना भी पुत्र संतान की प्राप्ति में सहायक होता है। आप सभी इस दिन प्रभु की जितनी संभव हो पूजा आराधना सेवा अर्चना में अपना समय व्यतीत करें। भाग्य खुल जाएगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। वीडियो उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखिएगा। माता रानी महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप जो चाह रहे हैं आपको निश्चित रूप से आपका सच्चा भाव सच्चा मन देखकर प्राप्त